इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT डेफिनेशन एंड ओवरव्यू। IoT एक कॉन्सेप्ट है एक नेटवर्क या सिस्टम ऑफ थिंग्स का या ऑब्जेक्ट्स का जो बेसिकली स्मार्ट हैं या उनमें सेंसर्स हैं या प्रोसेसिंग पावर है या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और वो ट्रांसमिट कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन ज़्यादातर ट्रांसीवर्स का यूज़ करके। ट्रांसीवर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो सेंड भी कर सकते हैं डेटा को, रिसीव भी, टू कम्युनिकेट विथ हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ये डिवाइसेस एक दूसरे से इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क का यूज़ करके, और इनेबलिंग कंट्रोल मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस अक्रॉस इंटरनेट। तो ये डिवाइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है और इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सकता है। इसके बाद है होम अप्लायंसेस। ओवरव्यू में, IoT के ओवरव्यू में हम देख सकते हैं होम अप्लायंसेस और डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स विथ बिल्ट इन सेंसर्स, प्लांट्स और ह्यूमन सेंसर्स को कनेक्ट किया जा सकता है। मशीन्स कम्युनिकेट कर सकती हैं एक दूसरे से ऑटोमेशन इम्प्रूव करने के लिए और एफिशिएंसी डेली लाइफ की। IoT ये टर्म जो है कॉइन किया गया था 1999 में मिस्टर एस्टन के द्वारा, और जिन्होंने प्रपोज किया था कि RFID चिप्स को हम प्रोडक्ट्स में लगा सकते हैं और ट्रैक करने के लिए उन्हें एक सप्लाई चेन में। कॉन्सेप्ट जो है ऑफ साइट मॉनिटरिंग का, फिजिकल थिंग्स की ऑफ साइट मॉनिटरिंग का, वो पहले ही आ चुका था और सपोर्टेड था 1980s में। तो ये था IoT की डेफिनेशन और ओवरव्यू। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी से हमारा मतलब है अलग अलग डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनकी यूनिक आइडेंटिटी है। तो हर एक डिवाइस की यूनिक आइडेंटिटी है, तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। और फिर उसके बाद आती है स्केलेबिलिटी। तो हम नंबर ऑफ़ डिवाइसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं तो स्केल अप कर सकते हैं, या फिर चाहे तो स्केल डाउन कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ डिवाइसेस को डिक्रीज़ कर सकते हैं। हेट्रोजेनिटी मतलब अलग अलग तरह के डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे फ़ोन है या फिर टैबलेट है या लैपटॉप है या अलग अलग तरह के डिवाइसेस। और फिर है डायनामिक एंड सेल्फ अडेप्टिंग, मतलब जैसे कि डेटा रेट या स्पीड पे चेंज आ रहा है तो अलग अलग डिवाइसेस उस हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं, इसी तरह से सेल्फ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, मतलब कि अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हुए अलग अलग डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इंटीग्रेटेड इनटू इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये सब इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क के साथ। और फिर अगला टॉपिक है IoT कॉन्सेप्चुअल एंड आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क। IoT कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, तो इसे हम इक्वेशन से बता सकते हैं। और रिप्रेजेंटिंग लेवल्स, ये रिप्रेजेंट करता है लेवल्स या लेयर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेवल 1 में आता है गैदर। तो गैदरिंग, तो सेंसर्स और एप्लीकेशन और कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। फिर इनरिच, ये सेकंड लेवल है। बेसिकली इसका डायग्राम बनाया जा सकता है बट यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है। इनरिच में हम गेटवे का यूज़ कर सकते हैं, हार्डवेयर डिवाइस है इंटरनेट से जोड़ने के लिए। और फिर मतलब से पहले सेंसर्स ने सेंस किया एनवायरनमेंट से, फिर इंटरनेट से जोड़ करके हम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का स्ट्रीम वाला लेवल पे जा सकते हैं, जो कि थर्ड लेवल है। उसमें है प्रोटोकॉल हैंडलर्स, मैसेज रूटर और मैसेज कैशे। फिर है फोर्थ लेवल मैनेज का, इसमें डिवाइस की आईडी मैनेजमेंट और एक्सेस मैनेजमेंट, बेसिकली डिवाइस मैनेजमेंट देखा जाता है कि वो डिवाइस वही है कि नहीं, मतलब चेक किया जाता है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। और उसके बाद है लेवल एक्वायर का, जहाँ पे डेटाबेस होता है या डेटा सेंटर या डेटा स्टोर। और फिर इसके बाद ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने वाला लेवल है, जहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस या सर्वर मैनेजमेंट, बेसिकली एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस के लिए है ये आखिरी वाला लेवल। तो ये सब चीज़ें बराबर हैं IoT विथ कनेक्टिविटी टू डेटा सेंटर या एंटरप्राइज या क्लाउड सर्वर के। इसके बाद है IoT आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क। तो बेसिकली इसमें 4 लेयर्स होती हैं। आर्किटेक्चर तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि किस तरह का मॉडल हमें डिज़ाइन करना है। तो फिर भी ये जनरलाइज्ड मॉडल है, तो मतलब आर्किटेक्चर है। तो इसमें आर्किटेक्चर है
तो इसमें एप्लीकेशन लेयर में अलग अलग एप्लीकेशन के प्रोटोकॉल्स होते हैं और यूज़र इंटरफेस वगैरह, और उसके नीचे होती है सर्विस लेयर या एप्लीकेशन सपोर्ट लेयर, उसके नीचे होती है नेटवर्क कम्युनिकेशन लेयर और जिसमें नेटवर्किंग से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं, फिर स्मार्ट डिवाइसेस या सेंसर्स की लेयर। इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी इकोसिस्टम्स। तो इसमें आ जाते हैं आईओटी डिवाइसेस, डिवाइस को मैनेज करने वाले डिवाइस मैनेजर्स, सेंसर ब्रिजेस, डेटा एनालिटिक्स भी कंपोनेंट्स हैं आईओटी इकोसिस्टम्स के। एनालिटिक्स ज़्यादातर फ्यूचर के बारे में होता है, एनालिसिस जो है ज़्यादातर प्रीवियस डेटा से रिलेटेड होता है। आईओटी सर्विसेज और कंट्रोलर्स या यूज़र्स। इसके बाद है फिजिकल और लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी। फिजिकल डिज़ाइन आईओटी सिस्टम का रेफर करता है टू आईओटी थिंग्स या डिवाइसेस जिन्हें नोड्स भी कहते हैं, और IoT protocols that are used to build an IoT system। तो प्रोटोकॉल्स और डिवाइसेस, फिजिकल डिज़ाइन जो है IoT सिस्टम का वो रेफर करता है थिंग्स और साथ ही साथ प्रोटोकॉल्स जो यूज़ किए जाते हैं एक IoT सिस्टम को बनाने के लिए। हर डिवाइस में एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो परफॉर्म करती है एक्चुएटिंग और रिमोट सेंसिंग और मॉनिटरिंग वर्क। तो फिर इसके बाद है लॉजिकल डिज़ाइन IoT का, उसमें आ जाता है IoT फंक्शनल ब्लॉक्स, IoT कम्युनिकेशन मॉडल्स, IoT कम्युनिकेशन APIs। इसके बाद है IoT इनेबलर्स, उसमें है कनेक्टिविटी इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज और इम्प्लीमेंटेशन। फिर है मॉडर्न डे IoT एप्लीकेशंस, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट होम्स एंड बिल्डिंग्स, इसी में स्मार्ट अप्लाइंसेस भी आ जाते हैं, और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट प्लानट या एनवायरनमेंट, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड। फिर M2M कम्युनिकेशंस, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मशीन्स जो है वो कम्युनिकेट कर सकती हैं एक दूसरे से और कैरी आउट कर सकती हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शंस। IoT वर्सेस M2M, तो ये अलग अलग बेसिस पे इन्हें बाइफरकेट किया जा सकता है, मतलब ये वेरी करते हैं और या डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है, पर उनमें से एक है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो M2M में या तो प्रोप्राइटरी या फिर नॉन IP बेस्ड प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ZigBee, ब्लूटूथ, 6LoWPAN एक्सेट्रा। M2M जो है फोकस करता है प्रोटोकॉल्स में जो कि नेटवर्क लेयर के नीचे होते हैं, जबकि IoT कम्युनिकेशन फोकस करता है प्रोटोकॉल्स में जो कि नेटवर्क लेयर के नीचे होते हैं, जैसे कि HTTP, COAP, MQTT, AMQP एक्सेट्रा। अच्छा, M2M either proprietary non-IP based protocols are used such as this. M2M focuses on protocols below. Okay, below this focused on below. तो यहाँ पे below नहीं above आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे above आएगा, above network layer like HTTP, COAP, MQTT, AMQP एक्सेट्रा। तो ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। और इसके बाद आता है IoT वर्सेस WOT, वेब ऑफ थिंग्स। तो IoT में नेटवर्क ऑफ थिंग्स होता है और विच आर एनीथिंग दैट कैन बी कनेक्टेड इन सम फॉर्म टू इंटरनेट। तो थिंग्स का नेटवर्क है जो कि डिवाइसेस भी हो सकते, जिनको डिवाइसेस भी कहते हैं, और जो कनेक्ट किए जा सकते हैं इंटरनेट से। जबकि वेब नेटवर्क, ये WOT, वेब ऑफ थिंग्स, ये वेब नेटवर्क है क्रिएटेड फॉर प्रॉपर हैंडलिंग एंड यूजिंग पोटेंशियल ऑफ IoT प्लेटफॉर्म। तो IoT के पोटेंशियल यूजिंग, मतलब उसका IoT का पोटेंशियल यूज़ किया जा सकता है। तो मतलब जैसे इंटरनेट लाइब्रेरी जैसा होता है और वर्ल्ड वाइड वेब उस लाइब्रेरी की बुक्स होती हैं, तो यहाँ पर भी ये उसी के जैसा है। नेटवर्क इज़ मोर लाइक हार्डवेयर और वेब इज़ मोर लाइक सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पर वही सेकेंड पॉइंट है कि हार्डवेयर लेयर टू कनेक्ट एवरीथिंग टू इंटरनेट, और यहाँ पर आएगा सॉफ्टवेयर लेयर टू कनेक्ट एवरीथिंग टू वेब। फिर थर्ड डिफरेंस है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉर ईच एंड एवरी IoT डिवाइसेस, हार्ड टू प्रोग्राम ड्यू टू दिस रीज़न। तो इस वजह से ये इसमें प्रोग्रामिंग में दिक्कत जाती है क्योंकि अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं हर एक IoT डिवाइस के लिए, जबकि यहाँ पर सिंगल प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है तो प्रोग्रामिंग ईजी है। फिर फोर्थ डिफरेंस है डील्स विथ एक्चुएटर्स, सेंसर्स,
तो IoT डील करता है एक्चुएटर, सेंसर्स, कंप्यूटेशन और कम्युनिकेशन इंटरफेसेस से, जबकि WOT डील करता है प्रोटोकॉल्स और वेब सर्वर से। फिफ्थ डिफरेंस है टाइटली कपल्ड बिटवीन एप्लीकेशंस एंड नेटवर्क्स, और यहाँ पर लूजली कपल्ड इन एप्लीकेशन लेयर। सिक्स्थ डिफरेंस है IoT स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोटाइप्स आर्ट पब्लिक। तो IoT के जो स्टैंडर्ड्स हैं और प्रोटोटाइप्स हैं वो पब्लिक नहीं है, जबकि यहाँ पर फ्री फॉर एवरीवन है। तो नेक्स्ट टॉपिक है IoT रेफरेंस आर्किटेक्चर। तो ये है ब्लूप्रिंट इम्प्लीमेंट करने के लिए IoT सिस्टम। ये कंसिस्ट करता है अलग अलग लेवल्स होते हैं इसमें, और एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स। लेयर्स जो हैं वो रियलाइज़ कर दी जा सकती हैं स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं रियलाइज करने के लिए। वी ऑल्सो हैव सम क्रॉस कटिंग, और उसमें वर्टिकल लेयर्स भी हैं जैसे कि एक्सेस सिक्योरिटी और आइडेंटिटी मैनेजमेंट। तो इसे रिला भी कहते हैं, रेफरेंस IoT लेयर्ड आर्किटेक्चर। इसमें मेनली 6 लेयर्स होती हैं। आर्किटेक्चर अलग अलग तरह का हो सकता है, उनमें से एक ही है जिसमें 6 लेयर्स हो सकती हैं, और दो क्रॉस सेक्शनल लेयर्स सिक्योरिटी की और मैनेजमेंट की। सिक्योरिटी या एक्सेस भी कह सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाली है एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, जिसमें सर्विसेज और यूज़र इंटरफेस आ जाता है। दूसरी है थिंग इंटीग्रेशन, फाइंड्स अदर थिंग्स टू कम्युनिकेट। इसमें वो पता करती है दूसरे डिवाइसेस जिनसे कम्युनिकेट किया जा सकता है। उसके नीचे है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, इसमें आता है सेंट्रल बिजनेस लॉजिक। उसके नीचे है डेटा मैनेजमेंट, जिसमें है सेंट्रल डेटाबेस। फिर है डिवाइस मैनेजमेंट, जिसमें कंट्रोल डिवाइस का कंट्रोल किया जाता है। उसके नीचे डेटा इंटीग्रेशन, ये इंक्लूड करती है डिफरेंट डिवाइसेस, मेजरमेंट्स और एक्शंस को। तो क्रॉस सेक्शनल लेयर्स हैं सिक्योरिटी और मैनेजमेंट की। IoT network configurations, process of setting a network's controls flow and operation to support network communication। तो IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस में आता है ये क्या प्रक्रिया है कि सेट करने के लिए एक नेटवर्क के कंट्रोल्स को, फ्लो और ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर और नेटवर्क ओनर के लिए। ये ब्रॉड टर्म इनकॉर्पोरेट करता है मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप प्रोसेसेस नेटवर्क पे, हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर पे और दूसरे सपोर्टिंग डिवाइसेस पे और कंपोनेंट्स पे। रिव्यू ऑफ बेसिक माइक्रो कंट्रोलर एंड इंटरफेसिंग। माइक्रो कंट्रोलर्स जो हैं वो कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं हैंडल या गवर्न करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑपरेशन एम्बेडेड सिस्टम्स में। इंटरफेस जो है वो एक मीडियम या मीडिएटर का काम करता है दो एंटिटीज़ के बीच, या ये सेंस में यहाँ पे सर्किटरी है जो कनेक्ट करता है एम्बेडेड कंट्रोलर को आउटसाइड वर्ल्ड से, जैसे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सेंसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच। बाकी और ये टॉपिक्स के बारे में आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत कमेंट सेक्शन पे। IoT LAN WAN और नोड गेटवे प्रॉक्सी वगैरह। That's it for this one. Thanks for watching. You can like, share, subscribe and comment.